गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विकास शर्मा आरबीएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम लोग क्वांट सेक्शन को लेकर चल रहे थे। आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस न्यूज़ चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑन एजेस। अक्सर हर एक एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। एसएससी सीजीएल बोलिए, एसएससी सीएचएसएल बोलिए, एमटीएस बोलिए, या फिर स्टेट के किसी भी एग्जामिनेशन में ग्रुप डी से, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे ग्रुप डी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं एनटीपीसी, सभी में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑन एजेस है क्या। प्रॉब्लम ऑन एजेस को पढ़ने से पहले कुछ चीज, बेसिक चीज को हम लोग जान लेते हैं। कुछ टर्म्स है, छोटे छोटे टर्म्स है, उस टर्म्स को कैसे हम लोग डील करेंगे, टर्म्स को कैसे डील करेंगे, इस डील्स टर्म्स को देख लेते हैं। नंबर वन क्या है? वर्ड है अगो। अगो, अगो मीन्स क्या? अगो, अगो वर्ड एक दिया हुआ, अगो का मतलब है बीता हुआ कल, यानी पास्ट। पास्ट की बात कर रहा अगो। दूसरी चीज बोलेगा प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स आप बोल सकते हो प्रेजेंट मीन्स नाउ। नाउ, और एक चीज बोला जा सकता है फ्यूचर की बात अगर करें हम लोग। फ्यूचर मतलब आप फ्यूचर में आप दो वर्ड बोल सकते हो। फ्यूचर में दो वर्ड बोल सकते हो। फ्यूचर में आप बोल सकते हो हेंस, हेंस, या फिर आफ्टर। ये वर्ड ही आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर्स की बात कर रही है। दूसरा, अगर इसको हम सिम्टम पहचानने देखेंगे, अगो मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगो मीन्स क्या रहेगा? वाज, वर। ये दो चीज आइडेंटिफाई करेगी कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। वाज, वर से क्या पता चल जा रहा। और नाउ, जैसे कि प्रेजेंट में आपको बोला गया है, इज, एम, आर, ये आपका कीवर्ड है जिससे आप आइडेंटिफाई करोगे प्रेजेंट की बात कर रही है। और हेंस मतलब फ्यूचर, अभी से इतने सालों के बाद, इसका मतलब है विल बी, विल बी, या फिर शैल बी, शैल बी। ये टर्म्स है जो आइडेंटिफाई करेंगे फ्यूचर्स की बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो कुछ ये तो हो गए टर्म्स, ये छोटे छोटे टर्म्स हो गए। टर्म्स बोल सकते हो या कीवर्ड बोल सकते हो, जिसके जिसको माइंड में ख्याल ध्यान में रखना होगा एजेस को लेकर। जब भी हम लोग एजेस के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो ये छोटे छोटे टर्म्स या वर्ड को माइंड में रखना है। हेंस मतलब क्या होता, अगो मतलब क्या होता, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन अगर हम डील करें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या डील करेंगे? 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago, the ratio of, the ratio of ages is of A and B, A and B was, A and B was 3:2, 3:2, and and after 10 years, 10 years, after 10 years, their ages, their ages, their ages ratio will will become become 4:3, 4:3. Find find the sum, find the sum of their present is, present is, उनके प्रेजेंट एज का सम क्या है, ये पूछा गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 10 years ago, the ratio of age of A and B was 3:2, and after 10 years, their age ratio will become 4:3. Find the sum of their present age. ऑप्शन है 100 years, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा 120 years हो गया। तीसरा है 140 years हो गए। फोर्थ वन है 160 years। तो ये दोनों में से क्या क्वेश्चन, चारों ऑप्शन में से क्या क्या आंसर ऑप्शन हो सकता है मेरा? ठीक है,
तो इसको देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अब इसको हम आइडेंटिफाई करें, कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, कैसे बनाएंगे। बोला है 10 साल अगो, अभी हमने बोला था कीवर्ड, क्या बोला था कीवर्ड, क्या बोला था कीवर्ड हमारे पास। अगो मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, 10 ईयर्स अगो मतलब 10 साल पहले, अभी से 10 साल पहले की बात की जा रही है। 10 ईयर्स अगो एज कितना था आपका, द एज ऑफ ए एंड बी का रेशियो का एज जो गिवन है 10 ईयर्स पहले कितना था, 3:2 था। तो ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं 3:2, 10 ईयर्स अगो था। एंड इसका मतलब है, अगर हम इसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मैं शॉर्टकट ट्रिक बाद में देखेंगे कैसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट को कैसे क्लियर, बेसिक कंसेप्ट को कैसे बनाएंगे। 10 साल अगो यानी 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो कहने का मतलब है ए और बी का एज कितना था, ए और बी का एज था आपका 3:2। इसका मतलब 10 साल पहले ए का एज था 3x और बी का एज था 2x, 10 साल पहले। तो प्रेजेंट एज कितने हो जाएंगे, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एजेस कितने हो जाएंगे, ए का हो जाएगा 3x प्लस 10 ईयर्स, बी का हो जाएगा 2x प्लस 10 ईयर्स, प्रेजेंट एज हो गए। अब बोला है कि आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज विल बी, अब बोला 10 साल के बाद, 10 साल के बाद बोला है, अभी प्रेजेंट एज कितना है, तो आफ्टर आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ए का एज कितना हो जाएगा, अभी कितना है 3x प्लस 10 है, प्लस 10 और ऐड कर देंगे। बी का कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 तो प्रेजेंट है, 10 और ऐड कर देंगे। अब बोला है कि दोनों का रेशियो का एज 4:3 हो जाएगा। इसका मतलब है A:B जो होगा 4:3 होगा, तो A/B इक्वल हो गया 4/3, और ए का प्रेजेंट, ए का फ्यूचर एज क्या होगा 3x प्लस 20, मतलब इस ए की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाई बी का क्या है 2x प्लस 20, 2x प्लस 20 इक्वल टू 4/3। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3×3 9x प्लस 60 इक्वल टू 4×2 8x प्लस 80, 9 में से एक यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x का वैल्यू 20 मेरे को मिल गया। तो आप क्या पूछा है, फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना था, प्रेजेंट एज 3x प्लस 10, 2x प्लस 10, तो दोनों का सम अगर हम निकालें, सम निकालें तो क्या लिख सकते हैं, तो ए का एज 20 अगर पुट करें तो ए का एज कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 60 प्लस 10 70, और बी का एज निकल जाएगा 20 इंटू 2 40 प्लस 10 50, और इनका सम पूछ दिया है 120, 7×12 120 ईयर्स, 120 ईयर्स। आपका ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 120 ईयर्स, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये तो बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हमने इतना बनाया, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको लिखना नहीं है, बस कैसे बनाना है ये आपको देखना है। 10 ईयर्स अगो तो कितना हो सकते हैं, इसको और एक तरीके से बनाए, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब बोला है 10 ईयर्स अगो, क्या बोला था A:B, A:B मतलब है 3:2 था, कब 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 ईयर्स अगो। अब 10 ईयर्स के हेंस, 10 ईयर्स हेंस एज कितना हो जा रहा 4:3 हो जा रहा, 4:3 हो रहा, यानी 3 में एक जोड़ रहा 4, 2 में एक जोड़ रहा 3, दो यानी ऐड कितना हो रहा 1 यूनिट, 1 ऐड हो रहा, उस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 10 20 ईयर्स, 1 यूनिट का वैल्यू 20 ईयर्स है। तो भैया अब बताओ कि प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, 1 का वैल्यू तो निकल गया, 10 साल बाद है, इसका मतलब है
कि इन दोनों का 10 साल पहले का एज निकालें। 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स 10 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा, 3 दो 5, 3 दो 5 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 20 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 ईयर्स। अब बताओ 100 ईयर्स तो 5 साल 10 साल पहले था, फिर 10 साल के बाद दोनों का एज इतना हुआ, तो 10 साल प्लस 10 साल यानी 20 साल इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया प्रेजेंट एज का सम 120 ईयर्स हो जाएंगे। तो ये रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना, कैसे हम लोग बनाएंगे, बस जस्ट बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग धीरे धीरे आराम से क्वेश्चंस को डील करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे लेंदी प्रोसेस से, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए हमने कितने में निकाला है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए इस साइड हम लोगों ने कितने में निकाला है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इतना लिखेंगे तो एग्जामिनेशन में कहाँ दूर फेंका जाएंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है, कुछ स्टेप को जंप कर जाना या फिर कुछ फॉर्मूले को मेमोराइज करना, या कैलकुलेटिव पार्ट आपका काफी स्ट्रांग है, टेबल्स वगैरह अच्छे से लर्न है तो आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, 10 years ago 10 years ago, अगेन अगो दिया है, फिर पास्ट की बात कर रही है। 10 years ago रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ ages of A and B was 3:1, and after 10 years the ratio of their ages will become 2:1. Find the sum of their percentage of their present is, अगेन सेम पैटर्न में क्वेश्चन है, बट यहां पर एक चीज दिया हुआ, रेशियो का अमाउंट छोटा दे दिया है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, रेशियो का अमाउंट दे दिया है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहां पर दिया हुआ है 10 years ago A:B, कितना दिया हुआ 10 years ago कितना था एज, रेशियो है 3:1, ठीक है 10 years ago। 10 years hence कितना दे रहा है एज 2:1, तो नीचे वाला हेंस जो फ्यूचर वाला एज है, प्रेजेंट के प्रीवियस पास्ट के एज से रेशियो ज्यादा होना चाहिए, तो इससे रेशियो ज्यादा करने के लिए इसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप सिंपली इंप्लाई कर सकते हो 3:1, ये हो जाएगा 4:2। आप क्या करेंगे 1 यूनिट ऐड हो रहा है, वो इस 1 यूनिट का वैल्यू 10 कितना है 20 ईयर्स दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू 20 ईयर्स दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज पहले निकाल लें, तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, पहले तो या तो फ्यूचर में जाके फ्यूचर का एज निकाल के 10-20 साल माइनस करना पड़ेगा प्रेजेंट एज निकालने के लिए, या फिर 10 साल पहले एज दोनों का निकाल लेते हैं और 10-20 साल ऐड कर देंगे। तो जब सम पूछा है, मेरे से सम पूछा है प्रेजेंट एज का, सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज इन दोनों का सम कितना है 4, और एक का वैल्यू 20 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 साल। एक 10 साल पहले था, अब दोनों का 10-20 साल ऐड होगा, तो इसमें क्या करेंगे 20 साल ऐड कर देंगे, यानी 100 ईयर्स जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, 100 ईयर्स इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी को ट्रेडिशनली मेथड से बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, रेशियो दिया हुआ 10 साल पहले
कितना है, ए का एज हो जाएगा 3x, बी का एज हो जाएगा x। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा आपका ए का 3x प्लस 10 और बी का हो जाएगा x प्लस 10। ये प्रेजेंट एज निकल गए। अब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या रेशियो क्या दिया है, A/B का रेशियो दिया है 2:1। 10 साल के बाद ए का एज कितना होगा, अभी प्रेजेंट 10x, अभी प्रेजेंट इतना है तो 10 साल के ऐड करेंगे, फिर x प्लस 10 प्रेजेंट है प्लस 10 साल ऐड करेंगे, ये 2:1। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, कुछ भी आएगा, और x का वैल्यू 20 ही आएगा, और x का वैल्यू 20 को फिर प्रेजेंट एज में मल्टीपुट करेंगे और जितना दोनों निकलेगा दोनों का परसेंटेज पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये रहे, इस हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सीता's present age is 6/5 times of her age at the time of her marriage and she got married 6 years ago. Age of her son is 1/12 of her current age. Find the age of her son। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 2 years, 3 years, 5 years, 4 years। ये 4 ऑप्शन है। आपसे पूछा, बोला गया है, क्या बोला गया है, सीता's प्रेजेंट इज 6/5 टाइम्स। इसका मतलब है 6/5 जो है, ये मेरा ये जो था 5 यूनिट जो था, 5 यूनिट, ये जो फ्रैक्शन की बात कर रहा है, और ये कितना है 6 यूनिट है। 5 यूनिट कब था, जब उसकी शादी हुई थी। अब बोल सकते हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, और ये जो है करेंट एज बता सकते हैं हम लोग, करेंट एज ये लिख सकते हैं। 6/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऊपर में बोला है कि सीता प्रेजेंट इज 6/5 टाइम्स। 5 तो ओरिजिनल पार्ट हम मान लेते हैं कि जब शादी हुई थी तब 5 था और अभी 6 हो गए। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये जो 5 जब शादी का समय था तो 5 यूनिट था, 5 ईयर्स मान लेते हैं, और अभी एज उसका 6 ईयर है। कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ। अब बोला है कि उसकी शादी जो हुई 6 साल पहले हुई, इस 1 यूनिट का वैल्यू जो है 6 ईयर्स गिवन है, इस 1 यूनिट का वैल्यू 6 ईयर्स गिवन है। तो आपसे पूछा है करेंट एज, तो करेंट एज कितना होगा, करेंट एज 6 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 6 × 6 यानी 36 ईयर्स। तो आप पूछा है कि उसके लड़के का एज जो होगा 1/12 ऑफ हिज करेंट एज, तो सन का एज कितना हो जाएगा, सन्स एज कितना निकल जाएगा,
तो सन से निकल जाएगा 36 का 1/12, तो डेट इज, या फिर लिख सकते हो 12 या 36, 3 ईयर्स। यही आपका आंसर है, ऑप्शन 2, 3 ईयर्स आपका आंसर है। क्वेश्चन पढ़ के समझने में एकदम इजी है, एकदम इजी है एजेस का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें, क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी। एट प्रेजेंट, बोला है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट द sum of the ages of A, B and C, A, B and C, A, B and C is 150 years, is 150 years, 150 years, whereas 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago, the ratio of their age was 5:4:3. Find the ratio of their ages 10 years hence, 10 years hence। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, यानी पहला ऑप्शन है 7:5:3, दूसरा ऑप्शन है 7:6:5, तीसरा ऑप्शन है 4:3:5, चौथा ऑप्शन है 6:9:5। ये 4 ऑप्शन है। क्या बोला गया है? बोला है एट प्रेजेंट सम ऑफ देयर एजेस ऑफ ए बी सी, सम ऑफ कितना दे रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 150 ईयर्स, 150 ईयर्स गिवन है। Whereas 10 years ago the ratio of their ages, 10 years पहले कितना था, 5:4:3, ए बी और सी का रेशियो दिया हुआ 10 साल पहले 5:4:3, यानी तो 10 साल पहले दिया तो अभी कितना निकाल सकते हैं, 10 साल पहले। आप इसको अगर शॉर्टकट में निकालेंगे तो आप अच्छा लिख ही लो, 5x, ए का लिख सकते हैं 5x, बी का लिख सकते हैं 4x, सी का लिख सकते हैं 3x, तीनों को जोड़ देंगे 5 4 9 3 12x। इस 12x का वैल्यू 150 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 12, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 25/2, यानी x का वैल्यू जो आया 25/2, x का वैल्यू कितना आ गया 25/2। 10 साल पहले, 10 years ago their ages was इतना, नहीं ये ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो 10 साल पहले क्या बोला गया है, 10 साल पहले एजेस कितना था, A:B:C इक्वल्स टू 5:4:3, 5:4:3, 10 साल पहले। तो एक ए का एज कितना लिख लेगा, ए का एज कितना लिख लेगा, 10 साल पहले दिया था 5:4:3, तो ए का एज कितना लिख लेगा 5x + 10, बी का लिख लेगा 4x + 10, सी का लिख लेगा 3x + 10। अब इन तीनों को ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 5x + 10, 4x + 10, 3x + 10, इन सब का एज अगर निकाले, प्रेजेंट एज 150 है, 4x 5x 3x, तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर 4x 5x 3x, यानी 9 3 12x + 30 इक्वल टू लिख सकते हैं 150। इसका मतलब है 12x इक्वल टू लिख सकते हैं 150 - 30 लिख सकते हैं। यहां से आप 12x का वैल्यू निकाल सकते हैं 120, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं 10। x का वैल्यू 10 आया तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है
फाइंड द रेशियो ऑफ द एजेस 10 ईयर्स हेंस, 10 साल के बाद उनके एज का रेशियो क्या होगा। तो पहले प्रेजेंट एज निकाल दे। प्रेजेंट प्रेजेंट एजेस ऑफ ए का कितना था 5x प्लस 10, इसका मतलब है 10 50 10 60। बी का कितना निकल जाएगा, बी का 4x प्लस 10, 10 चौक 40 10 50। सी का निकल जाएगा 3x प्लस 10, यानी 10 या 30 10 40, यानी इतना इतना प्रेजेंटेज निकल गया। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज टू बी इज टू सी निकालने कब, 10 साल के बाद। अभी कितना आता है 10 60 साल है प्लस 10 साल, फिर 50 साल है प्लस 10 साल, फिर इनका 40 साल है प्लस 10 साल। इसका मतलब है तो 60 10 70 साल, 50 10 60 साल और 10 50 साल, यानी एक एक जीरो गायब करें। 7:6:5, ये मेरा आंसर है 7:6:5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 765, यानी ऑप्शन बी मेरा जो है करेक्ट आंसर है। तो ये रहे ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बने हमारे पास अभी तक। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, there are total 600 students in a school. There are total 600 students in a school. Average age of boys is average age of boys is 12 years and average age of boys 12 years and of girls is 11 years while average age of all student average age of all students is 11 years and 9 month। ठीक है। find the number of girls in the school। find the number of girls in स्कूल, क्वेश्चन मार्क है। यानी गर्ल्स कितने हैं 130 140 150 160, ये 4 ऑप्शन है। तो गर्ल्स कितने ये आपको फाइंड करना है। यानी बोला गया है भैया कितने हैं, दे आर टोटल 600 स्टूडेंट्स है। ठीक है 600 स्टूडेंट्स हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको एलिगेशन लगा देते हैं या फिर लंबा एक्स वाई करके चलेंगे तो लंबा जाएगा, एलिगेशन लगा देते हैं। बॉयज गर्ल्स, ठीक है। बॉयज का कितना है 12 इयर्स, गर्ल्स का 11 इयर्स, और एवरेज जो है 11 ईयर 9 मंथ है। और इनका अगर 11 साल 9 महीना तो इधर कितना आ जाएगा 9 मंथ, और 12 साल में 11 साल बन जाएगा तो कितना बचेगा 3 मंथ। यानी इन दोनों का रेशियो अगर कट करे, इसमें से इसको माइनस किए, इसमें से इसको माइनस किया, 11 साल 9 महीने से 11 साल माइनस किया तो 9 महीना बचा, 12 साल में 11 साल 9 महीना माइनस किया तो 3 महीना बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको अगर मैं इसको यहां लिखूं तो ये कितना हो सकता है 3:1, 3:1। ठीक है 3:1 हो गए। अब 3 और 1 टोटल कितना हो गए, इस 4 का वैल्यू 600 दिया हुआ क्वेश्चन में है, 600 स्टूडेंट है।
तो इस एक का वैल्यू कितना होगा, 4 कम 4 बचा 2, 4 पचे 20, 150। एक का वैल्यू कितना हो गया 150। आपसे पूछा है नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो 1 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, गर्ल्स कितने 150, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 150 गर्ल्स होंगे, एकदम इजी वे में बन गए। टोटल कितने गर्ल्स होंगे, 150 गर्ल्स होंगे। इसको और एक अच्छे तरीके से अगर हम यहाँ पर बनाए, यहाँ पर बना दें और अच्छे से बॉयज गर्ल्स, फिर से बनाते हैं। बॉयज का रेशियो गर्ल्स का रेशियो, बॉयज का रेशियो दिया है 12 और गर्ल्स का रेशियो दिया 11 ईयर्स, ये ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में है। और बीच वाला जो रेशियो दिया हुआ है, बीच वाला रेशियो क्या दिया हुआ है, 11 ईयर्स 9 मंथ्स, 11 ईयर्स 9 मंथ्स, 9 मंथ्स। ठीक है, इस 11 में से 11 या 9 मंथ जाएगा तो कितना बचेगा, 9 मंथ बचेगा। 12 में से 9 11 या 9 मंथ जाएगा तो 3 बचेगा। इनका रेशियो क्या निकलेगा, इनका रेशियो करेंगे 3:1। इन 3 और 1 4 का वैल्यू 600 दिया हुआ है तो एक का वैल्यू 150 होगा। और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया 1 दिया है तो गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे 150। 150 गर्ल्स थे पूरे स्कूल में, 150 गर्ल्स थे। तो एजेस से रिलेटेड हम लोग 5 क्वेश्चन आज किए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। आज यहाँ तक के लिए थैंक यू। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। बाय, गुड नाइट।